शांति। आपका प्रश्न है, हमारी फैमिली में नड़न लोग मनाली ट्रिप पर मार्च में जा रहे हैं। हस्बैंड को भी उन्होंने बोला, शायद वो जाएंगे, मुझे भी जाना पड़ेगा। खाना की धारणा और योग डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मेरा मन नहीं है। क्या कैसे मानेंगे मैनेज करें? उत्तर है, देखो, हम गृहस्थी है तो ये सब तो होना ही है ना। अगर मना किया तो और सब विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमारी फैमिली की सभी के स्वभाव समझते हुए युक्तियाँ निकालनी है। इसीलिए मैंने जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, इसमें मैंने बताया है कि हर एक चीज़ में हमने कैसे युक्तियाँ निकाली, वो सुनो और वो प्रैक्टिकल करो। जब हमें ट्रैवलिंग को मना करना था तो हमने ये नहीं कहा हम शादी में नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हमने युक्तियाँ निकाली। हर एक जगह पे अलग अलग युक्तियाँ है, जैसी सिचुएशन वैसी युक्तियाँ। और कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। उसके सामने वाले का स्वभाव को चेक करना है कि उसके कैसे उसका नेचर है, उस अनुसार एक्ट करना है। तो मैंने ये भी बताया है एक वीडियो में कि जब हमने ये ट्रैवलिंग के लिए कार सिकनेस का ढोंग किया, युक्ति निकाली, तो एक दिन 2 वीक के लिए बाई प्लेन आउट ऑफ कंट्री में घूमने जाने का सबने प्लान बनाया। सारी फैमिली जा रही थी देखने के लिए। वैसे भी वो लोग जाने वाले ही थे, लेकिन युगल कहता था ये नहीं आती, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, मुझे जब पूछा तो मैंने कहा मैं आऊँगी। अभी मैं जहाँ भी गई, ना योग डिस्टर्ब हुआ, ना सेवाएं मेरी व्हाट्सएप की डिस्टर्ब हुई, सारी दिनचर्या सेट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें अपनी अवस्था बनाकर सकाश भी देना है, युक्तियाँ भी निकालनी है। और वहाँ खाने की बात रही, होटल 5 स्टार थी, खाना पीना सब इसमें ही पेड था। तो भी सबने बहुत कुछ कहा, हमने कहा नहीं, जो भी हमारी धारणा में हमने फिक्स किया है वो किया। फ्रूट्स तो सभी जगह भी मिलता है, सैलेड मिलती है, जूस मिलता है, दूध मिलता है, ये सब तो मिलता है, तो वो ही लिया। 15 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो जिंदा ही हूँ अभी तक। तो ये बात है, तो अपने ऊपर है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप युक्ति निकालो। आप तो यहाँ ही लोकल में हो तो घर से भी खाना ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमें फ्लाइट में रिस्ट्रिक्शन था कि 7 किलो ही वजन जाना है। यहाँ तो हम कार से या ट्रेन से जाए तो आप घर से भी बना के ले जा सकते हो, और इतने सारे दिन तो नहीं होंगे, 4-5 दिन होंगे, तो ड्राई नाश्ता ले जा सकते हो, पूरी वगैरह बना के ले जा सकते हो और कर सकते हैं। धारणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात रही योग की, तो सुबह में जब सब सोते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर घूमने वो लोग जाते हैं तो हम बहाना उस समय निकाल सकते हैं, बीमारी का कोई ना कोई बीमारी की युक्ति निकाल कर घर पे रह सकते हैं, योग कर सकते हैं। पता नहीं आपका कितना योग है। और ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह तो आप जहाँ भी हो मन में कर सकते हैं, तो कहाँ डिस्टर्बेंस होगा। याद रहे, आप जहाँ भी जाओ
वहाँ हमारी दिनचर्या मनचर्या अगर डिस्टर्ब हो गई तो उसको सेट करना फिर से डिफ़िकल्ट है। तो जाना भी है, लेकिन युक्ति से सभी चीज़ करते रहना है। अभी आपको पता है आपकी घर की क्या सिचुएशन है। ठीक है। ओम शांति। शांति, आपका प्रश्न है, जब मैं योग का वाइब्रेशन देती हूँ यहाँ तो सक्का और सांस का नेगेटिविटी रुकता है। जब मैं सूक्ष्म वतन में पति बेटी के सूक्ष्म शरीर को देख कर माफ़ी मांगना और उन्हें बाबा की किरणें पवित्र और प्रेम की सेफ किरणें सेंड करती हूँ तो मुझे बहुत शांति फील होती है। लगता है पति और बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया। क्या ये सही है? उत्तर है, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। आप पूछ रहे हो प्रश्न या आपको शांति फील हो रही है? अगर प्रश्न है तो पहले आपको योग करके क्षमा की कमेंट्री जो अभी वाइब्रेशंस की नई रखी है वो करो। फिर अंत में ये आपको जो चाहिए, पति जैसा चाहिए, बेटी का संस्कार जैसा चाहिए, सास नड़न जो भी है, सबको पहले क्षमा दो और फिर ऐड करो। अब मेरे पति ने मुझे क्षमा कर दिया, हमारे सब हिसाब किताब चुकतू हो गया, अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया और अब वो मेरे साथ रहने आ गए हैं। मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, समझदार है, मेरी हर बात अब मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ऐसा धीरे धीरे ये आधा घंटा तक चलना चाहिए। तो ये विधि है। और क्षमा की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में संडे को एक्स्ट्रा कमेंट्री आती है, उसमें भी आ रही है। तो ऐसा विधि से करेंगे तब मिलेगा। अभी आपका प्रश्न बराबर है तो इस रीति से करो। ओम शांति।